स्टार्ट कर लेते हैं। यस, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या होते हैं ये अपन आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिकली डीबीए का काम क्या है, डीबीए सारा का सारा डीबीएमएस में जो भी ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं ना, उन सबको मैनेज करने वाला है। अंडरस्टूड? ठीक है, ये सारी की सारी आप स्क्रीन पे जो देख रहे हो, बैकअप, आर्चिव डेटा, टेक्निकल सपोर्ट, मॉनिटरिंग, ऑप्टिमाइजिंग, लाइसेंस एग्रीमेंट, सिक्योरिटी, प्लानिंग, इंस्टॉलिंग, अपग्रेडिंग, ये सारे के सारे काम कौन देखता है? हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर देखता है। फाइन। अब अपन आगे बढ़ते हैं अपने कीज के कंसेप्ट पे। ठीक है, कीज क्या होती हैं? आपने सुना होगा ना, बहुत जनरल, प्राइमरी की, कॉम्पोजिट कीज, सुपर कीज, फॉरेन कीज, ये सारी की सारी होती क्या है? ठीक है, अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है, सुना है, 1 मिनट के लिए थोड़े जब जब अपन डिस्कशन कर रहे हैं उसको हटा देना दिमाग से और फ्रेश कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करना अपने ब्रेन में। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के दिमाग में ना, जो ऐसा लगता है उनको कि प्राइमरी की क्या होगी जो यूनिकली आइडेंटिफाइबल है। ठीक है, फॉरेन की का कंसेप्ट कुछ और होगा, कॉम्पोजिट की का कंसेप्ट कुछ और होगा सबके ब्रेन में, क्योंकि एसक्यूएल ऐसा होता है कि एसक्यूएल सबने पढ़ी हुई होगी, क्लास 12th में भी आ गई थी और चांसेस हैं कि किसी ने सुना होगा उसके बारे में। ठीक है, तो जिसने भी कीज के कंसेप्ट के बारे में कोई भी पहले से नॉलेज रही है उनके ब्रेन में, तो मेरा सजेशन उनके लिए ये रहेगा कि उसको 1 मिनट के लिए साइड कर दीजिए और फ्रेश कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करिए। मैं आपको समझा रही हूँ फ्रेश कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करना अपने ब्रेन के अंदर। फाइन। यस, अपन देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे देखो, एनोटेशंस नहीं है, चलिए है, हाँ, ओके। यस, आपने अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि चार आपकी कॉलम्स हैं और आपकी पूरी की पूरी टेबल आपको प्रोवाइडेड कराई गई है। फाइन। आपने देखा फर्स्ट कॉलम है आपका स्टूडेंट आईडी, SID, सेकंड कॉलम है नेम, थर्ड कॉलम है मार्क्स, फोर्थ कॉलम है डिपार्टमेंट, फिफ्थ कॉलम है कोर्स। अंडरस्टूड? ये आपकी टेबल है जिसको आपने बाइफिकेट कर दिया। किससे बाइफिकेट कर दिया? रोज इन कॉलम से। रोज का आपने स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है यहाँ पे, आपने नाम किनका दिया है? सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स का। ठीक है, यहाँ पे हम कॉलम्स को हमेशा, जब भी हम डीबीएमएस में आ चुके हैं, हम कॉलम्स को हमेशा, कॉलम्स को हम बोल सकते हैं एट्रीब्यूट्स, या फिर हम कॉलम्स को बोल सकते हैं फील्ड्स। ठीक है, कॉलम्स कैन बी नोन एज एट्रीब्यूट्स या फिर फील्ड्स। तो अगर मैं बोल रही हूँ एट्रीब्यूट, तो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? कॉलम्स के बारे में, वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। अगर मैं बोल रही हूँ फील्ड्स, तो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? कॉलम्स के बारे में, वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। और हमने रोज को क्या बोला? टपल्स एंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ टपल्स, तो यानी कि मैं टेबल के किसकी बात कर रही हूँ? रोज की बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं बोल रही हूँ रिकॉर्ड्स, तो मैं टेबल में किसकी बात कर रही हूँ? हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज रोज। ठीक है, तो टपल या रिकॉर्ड्स आप होगा वो रोज होगा, एट्रीब्यूट या फील्ड्स होगा तो वो हमारे कौन से होंगे? वो होंगे हमारे कॉलम्स। अंडरस्टूड? ये चीज, रोज एंड कॉलम्स हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बोल रही हूँ टपल में मॉडिफिकेशन करना है तो आप कंफ्यूज होगे, टपल मतलब रोज होता है या कॉलम्स होता है? तो आप यहीं पे याद कर लो, स्टार्टिंग में याद कर लो, एट्रीब्यूट्स हमारी कॉलम्स होती हैं, एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स। टपल्स हमेशा, टपल्स या रिकॉर्ड्स की बात हो रही है तो वो किसकी बात हो रही है? रोज की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे अब अपन आ जाते हैं इस टेबल पर। इस टेबल में आप देख रहे हो कि आपको यहाँ पे एट्रीब्यूट्स के तो नाम दे दिए गए हैं, लेकिन टपल्स के नाम नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो जब भी किसी एट्रीब्यूट को आपको एक्सेस करना होगा ना, तो आप सिंपल क्या करोगे? आई वांट टू एक्सेस मार्क्स। ठीक है, मैं उस एट्रीब्यूट का नाम बोल दूंगी कि मार्क्स को एक्सेस करना है, और मैं उस पूरी की पूरी एट्रीब्यूट, पूरे के पूरे कॉलम को एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है, मैंने बोला ये पूरे, ये जो टेबल है BCA सेकेंड ईयर सेकेंड बैच की टेबल है। ठीक है, तो अब मुझे सबके मार्क्स देखने हैं, तो मैंने किस एट्रीब्यूट को पकड़ा? मैंने मार्क्स एट्रीब्यूट को पकड़ा, और वो सारे के सारे मार्क्स को मुझे शो कर देगा, एक्सेस कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि एट्रीब्यूट्स में तो नेम प्रोवाइडेड है, टपल्स में आपके नेम्स प्रोवाइडेड नहीं है। ठीक है, तो इस केस में आप आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं? ठीक है, हम जब टपल्स के नेम प्रोवाइडेड नहीं होते हैं, हर टपल, हर एक स्टूडेंट आईडी, टपल्स में क्या कर रहे हैं हम? बेसिकली हर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो वो इंडिविजुअल, हर एक स्टूडेंट का डेटा आपने टपल्स में स्टोर किया है। अब आपको, मैंने बोला आपको कि मुझे कोई एक पर्टिकुलर नाम ले लीजिए, नाम है उस स्टूडेंट का B। ठीक है, उस B स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है।
ठीक है, मैंने बोला मार्क्स को एक्सेस करना है, तो मेरे पास एक नाम प्रोवाइडेड था, मार्क्स नाम का एट्रीब्यूट प्रोवाइडेड था, मैंने सिंपली मार्क्स को एक्सेस कर लिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब दूसरा सिनेरियो में होगा, क्या होगा, मैं दूसरे सिनेरियो में आपको बोलूंगी कि मुझे 20 स्टूडेंट के मार्क्स को एक्सेस, 20 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, 20 स्टूडेंट नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, टपल्स में सर्चिंग करोगे कि बी कहाँ पर है, राइट। यस, आप क्या करेंगे, टपल्स में सर्चिंग परफॉर्म करेंगे। यस, टप वीडियो ऑफ है। यस, टपल्स में सर्चिंग परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे आप सर्चिंग परफॉर्म करेंगे कि बी स्टूडेंट आपको कहाँ पे मिल रहा है। आपने देखा एक नाम है ए, ठीक है, यहाँ पे हमको बी नहीं मिला, हमने इस पूरी की पूरी टपल को सर्च कर लिया। एक है नाम बी, यहाँ पे मुझे बी मिल गया, मैंने इस पूरी टपल को सर्च किया और ये वैल्यू मैं रिट्राइव कर सकती हूँ। ठीक है, फिर मैंने आगे बढ़ी, मेरे को ए मिल गया, यहाँ ये ए नहीं है, फिर वापस से मुझे बी मिल गया। ठीक है, तो अब मेरे को ये भी ऑप्शन है, यहाँ पे मुझे दो टपल्स मिल गए हैं बी नाम के, टेबल रो नंबर 2 और रो नंबर 4। ठीक है, अब यूजर को तो किसी एक बी से ही मतलब है ना, यूजर ने तो ऐसा नहीं बोला कि सारे बी नाम के मेरे को इंफॉर्मेशन दे दीजिए, यूजर को तो किसी एक बी से मतलब है, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा प्रॉब्लम यहाँ पे कब हो जाती है हमारे साथ टपल्स को एक्सेस करने में प्रॉब्लम इसलिए हो जा रही है क्योंकि टपल्स में ना वैल्यूज रिपीटेटिव स्टोर करी गई। ठीक है, टपल्स में बोल दो या एक एट्रीब्यूट में बोल दो, नेम की एट्रीब्यूट में बोल दो। ठीक है, नेम की एट्रीब्यूट में जो वैल्यूज है ना वो रेपिटेटिव स्टोर करी गई हैं, यानी कि गौरव नाम एक का है तो गौरव तीन तीन स्टूडेंट्स का नाम गौरव है। ठीक है, तो जब तक आपको उनके सरनेम नहीं पता होंगे या एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं पता होगी, आप किस गौरव की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हो नहीं पता लगा सकते। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि हमने क्या बोला, एट्रीब्यूट्स के तो नाम दे दिए, मैं एट्रीब्यूट्स को तो एक्सेस कर पा रही हूँ, लेकिन जब मुझे टपल्स का एक्सेस करने की बात आई तो मैं उन टपल्स को एक्सेस नहीं कर पाऊंगी जिनकी वैल्यूज रेपिटेटिव हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल बी की यहाँ पे मेरे को दो टपल्स मिल गए हैं, अब कौन से टपल को जज करूँ, कौन से टपल को एक्सेस करूँ, यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। ठीक है, तो इसी वजह से हमने क्या कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, हमने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया कीज का। ठीक है, क्योंकि हम वैल्यूज को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे इसलिए हमने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया कीज का। हम एट्रीब्यूट्स को तो एक्सेस कर रहे थे, टपल्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू रिडंडेंसी, ड्यू टू रेपिटेटिव वैल्यूज। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने एक कीज का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसकी हेल्प से मैं सारी की सारी वैल्यूज को एक्सेस कर पाऊंगी। कैसे एक्सेस कर पाऊंगी, देखिए, मान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ नेम ले लेते हैं अपन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या ले लेते हैं अपन, नेम ले लेते हैं। तो क्या आप नेम से सारे के सारे टपल्स को यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या? आपका एम क्या है कि आपको कोई एट्रीब्यूट लेनी है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट, अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। एक एट्रीब्यूट वो काम नहीं कर पा रही तो दो एट्रीब्यूट्स मिलके वो काम कर देंगी। लाइक फॉर एग्जांपल क्या बोल रही हूँ मैं, मैंने बोला कि रोल नंबर नहीं, रोल नंबर बाद में, मैंने बोला कि गौरव नाम का स्टूडेंट खड़े हो जाइए। ठीक है, गौरव नाम के स्टूडेंट खड़े होने पर 3 गौरव खड़े हो जाएंगे। फाइन, मुझे किसी एक स्टूडेंट को आंसर दिलवाना है इस क्वेश्चन का। फाइन, तो मैंने बोला गौरव नाम के स्टूडेंट खड़े हो जाइए, तो वो 3 खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ पे 3 खड़े हो गए हैं, 3 रेपिटेटिव वैल्यूज आ चुकी हैं, मेरे को इसमें भी बाइफिकेशन करना है। तो मैंने क्या बोला, गौरव नेम हो और जिसका रोल नंबर 16 हो वो खड़े हो जाओ। ठीक है, तो अब तो एक ही गौरव खड़ा होएगा क्योंकि एक ही गौरव का रोल नंबर 16 है और उसका नाम गौरव है। फाइन, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, जब एक एट्रीब्यूट से काम नहीं चल रहा, मेरा एक नाम से काम नहीं चल रहा क्योंकि वहां पे रेपिटेटिव वैल्यूज हैं, तो मैंने बोल दिया कि मैं वहां पे एक और एट्रीब्यूट को यूज कर सकती हूँ विच इज रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर यूज ना करके आप बोल दो कि गौरव नाम हो जिसके फादर्स नेम ये हो, वो खड़े हो जाओ। ठीक है, तो चांसेस कम है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये भी सेम हो लेकिन पॉसिबिलिटी कम है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही गौरव खड़ा होएगा जिसका फादर नेम भी सेम जो मैंने बोला वो ही हो और गौरव जिसका नाम हो वो ही खड़ा होगा। ठीक है, तो मैंने ये क्या बोलना चाह रहे हैं हम, ऐसी एट्रीब्यूट या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट, कोई एक एट्रीब्यूट या मल्टीपल एट्रीब्यूट मिलके वो काम करें, लेकिन दोनों का एम क्या होना चाहिए कि सारी की सारी रोज को यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है,
एक एट्रीब्यूट कर ले तो वेल एंड गुड है, या फिर मल्टीपल एट्रीब्यूट, सेट ऑफ एट्रीब्यूट, नेम या मार्क्स के साथ जुड़ जाए, नेम डिपार्टमेंट के साथ जुड़ जाए, नेम कोर्स के साथ जुड़ जाए, या नेम एसआईडी के साथ जुड़ जाए। ठीक है, किसी के साथ जुड़कर वो क्या करे, हर एक रो को यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई करे। ठीक है, कैसे करेगी, कैसे अपन जज करेंगे, देखिए यहाँ पे सिर्फ मार्क्स अगर आप लेते हो, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आप मार्क्स अगर लेते हैं तो क्या ये यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएगा क्या? देखो, अगर सिर्फ आप मार्क्स एट्रीब्यूट को ले रहे हो तो वो क्या हर टपल को यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएगा क्या? देखते हैं, ए रिपीट हो गया, ए रिपीट हो गया 2 बार और बी रिपीट हो गया 2 बार, ठीक है, और सी 1 बार है, तो हम बोल सकते हैं कि नहीं, नेम हमारी की नहीं बन सकती क्योंकि वो यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी। ठीक है, हम बोल सकते हैं नेम यहाँ पे हमारी की नहीं बनेगी क्योंकि वो यूनिक तरीके से पूरी की पूरी सारी की सारी टपल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि नेम हमारी की नहीं है। की क्या होती है? जो इकलौती या सेट बनकर उस सारी टपल्स को यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई करे। फाइन, यस। शिवम, आप अपना वीडियो ऑफ कर दो जल्दी से, आपका ऑन हो गया। यस, ओके, नेक्स्ट एट्रीब्यूट ले लेती हूँ मैं मार्क्स को। ठीक है, तो मार्क्स आपकी की बन सकती है क्या? देखिए, मार्क्स में वैल्यूज देखिए 78 78, ठीक है, 2 बार अकर हो गया है, 60 60, 2 बार अकर हो गया है, तो आप क्या मार्क्स को की बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मार्क्स में भी रेपिटेटिव वैल्यूज स्टोर कर दी गई हैं और उन रेपिटेटिव वैल्यू की वजह से मैं अपने सारे के सारे टपल्स को यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। ठीक है, फिर आप बोल दो डिपार्टमेंट नंबर। डिपार्टमेंट नंबर आपकी की हो सकती है क्या? यहाँ पे देखो, CS 2 बार अकर हो रहा है और EE भी 2 बार अकर हो रहा है, ऐसे ही ये भी की नहीं है। और ऐसे ही कोर्स का अगर अपन एग्जाम्पल ले लें तो C1 एंड देन C2 3 बार अकर हो रहा है। ठीक है, C2 कितनी बार अकर हो गया? 3 बार अकर हो गया, इसी वजह से कोर्स भी मेरी की नहीं है। फाइन, अब यहाँ पे बोलो SID। यस, SID की बन सकती है क्या? स्टूडेंट आईडी देखिए, यहाँ पे रेपिटेटिव वैल्यू है क्या? 1 2 3 4 5, नहीं, यहाँ पे कोई भी रेपिटेटिव वैल्यू अगर नहीं होती है, इसी वजह से स्टूडेंट आईडी को मैं बोल सकती हूँ कि यस, दिस कैन बी माय की। ठीक है, जैसे हर ताले की चाबी होती है ना, वैसे ही सारांश आपका वीडियो ऑन हो चुका है, ऑफ कर दीजिए। यस, जैसे हर ताले की चाबी होती है वैसे ही हमारा डेटाबेस यहाँ पे ताला है, और चाबी क्या है? हमारी कोई एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हमारी की होने वाली हैं। की का मतलब क्या होगा कि उन 2 एट्रीब्यूट से या एक एट्रीब्यूट की हेल्प से मैं पूरी की पूरी टेबल को एक्सेस कर पाऊंगी, पूरी की पूरी टेबल को, हर एक टपल को एक्सेस करूंगी तो पूरी टेबल ही एक्सेस हो जाएगी ना। तो अगर यहाँ पे मैंने बोला कि स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट आईडी जिसका 3 होगा, मुझे उसकी वैल्यू को एक्सेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं स्टूडेंट आईडी 3 पर चली गई और इस पूरी की पूरी रो को मैंने एक्सेस कर लिया, क्योंकि 3 स्टूडेंट आईडी का कोई और स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसी वजह से क्या बन गई मेरी एट्रीब्यूट की? कौन सी बन गई? मेरी स्टूडेंट आईडी बन गई। ठीक है, ये तो हुई एक, अगर एक एलिमेंट, एक एट्रीब्यूट अगर काम कर रहा है। मैंने बोला था सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स भी कीज बन सकती हैं। कैसे बन सकती हैं? देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। यस, यहाँ पे देखिए, जो नेम है ना आपका, फाइन, नेम के साथ मैं बोलूं कोर्स नंबर। ठीक है, पहले बोलो नेम के साथ मार्क्स देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपके पास नेम मौजूद हो, नेम अवेलेबल कराया जाए और उसके साथ आपको मार्क्स भी अवेलेबल करा दिया जाए, ठीक है, तो इन 2 एट्रीब्यूट की हेल्प से आप क्या सारे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई कर पाओगे? देखो कैसे। देखो, सबसे पहले नेम है ए। हाँ गौरव, 1 मिनट में आपकी डाउट लेती हूँ। सबसे पहले नेम है आपका ए, ठीक है, बी, फिर वापस से ए आ जाता है, फिर बी और देन सी। फाइन, तो आपने देखा अक्यूरेंसी 2 बार हो रही है, ए की अक्यूरेंसी 2 बार हो रही है, बी की अक्यूरेंसी 2 बार हो रही है। तो अकेला नेम तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, इसको किसी और की जरूरत पड़ेगी। जैसे अकेला नाम नहीं कर पा रहा था, उसको हमने जरूरत हेल्प दी थी फादर्स नेम की, ऐसे ही अकेला नाम तो नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा, इसको दूसरे की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मान लो मैंने इसको हेल्प के लिए दे दी एट्रीब्यूट मार्क्स। ठीक है, इसको हेल्प के लिए एट्रीब्यूट दे दी मैंने मार्क्स। अब मार्क्स में देखिए, ए स्टूडेंट की मार्क्स हैं 78 और यहाँ पे ए स्टूडेंट के मार्क्स हैं 78।
ठीक है। ऐसे ही बी स्टूडेंट के मार्क्स हैं 60 और बी स्टूडेंट के सेम मार्क्स हैं 60। तो अब यहाँ पे आप नेम के साथ अगर मार्क्स का हेल्प दे भी रहे हो ना, तब भी कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो मार्क्स नेम ए को आइडेंटिफाई करेगा तो वो मार्क्स पे जाएगा। मार्क्स पे अगर जाने के बाद वापस से उसको सेम वैल्यूज मिल रही हैं, ठीक है। मार्क्स के पे जाने के बाद क्या हो रहा है, उसके पास वापस से 78 वैल्यू मिली जा रही है उसको। ए पे 78, वापस से ए पे 78, बी पे 60, वापस से बी पे 60। तब यहाँ पे मार्क्स की मदद दे भी दी तुमने तो कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अपन ने गौरव बोले 3 गौरव, ठीक है। मान लीजिए कोई कंडीशन ऐसी हो जाए कि 3 गौरव में से 2 गौरव के फादर्स का नाम भी सिमिलर हो जाए, तब फिर वहां पे फादर्स का नेम तुमने दे भी दिया हेल्प के तौर पे, एक और एट्रीब्यूट हेल्प के लिए तुमने ले भी दी, लेकिन फिर से तुम क्या हो गए, तुम्हारे पास 2 गौरव की इंफॉर्मेशन है, तुम किस गौरव की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हो, फिर से तुम एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए हमने बोला कि नेम और मार्क्स मिलकर भी वो काम नहीं कर पा रहे जो हम एसआईडी अकेला कर रहा था, पूरे के पूरे टेबल को यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई कर रहा था। तो हम बोल सकते हैं हमारा नेम और मार्क्स हमारी की नहीं है, ठीक है। दूसरा अपन देख लेते हैं नेम और कोर्स नंबर का कॉम्बिनेशन, ठीक है। दूसरा अपन ने क्या देखा, नेम के साथ में मैंने हेल्प के लिए दिया उसको कोर्स नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या ये पॉसिबल है क्या, देखो ए आपके पास रिपीटेटिव वैल्यू है और बी आपके पास रिपीटेटिव वैल्यू है, फाइन। तो एक बार ए के साथ में कोर्स अकर हो रहा है C1 और एक बार कोर्स ए के साथ में अकर हो रहा है C2, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ए को आइडेंटिफाई कर लूंगी। अगर मेरे पास नेम दे दिया गया जाए मुझे और उसके बाद मुझे कोर्स भी दे दिया जाए, तो मैं ए एट्रीब्यूट को सारे के सारे टपल्स को फाइंड कर लूंगी, फाइन, ठीक है। दूसरी बात बी का देख लीजिए, क्योंकि रेपिटेटिव वैल्यू ए ही नहीं है, बी भी है। बी देख लीजिए, बी की वैल्यू अगर मुझे पता चल गई, नेम तुमने बता दिया मुझे कि उसका नाम है बी, फाइन, तो मैं उसके कोर्स नंबर के हेल्प से फाइंड करना चाहती हूँ, तो कर सकते हैं क्या, देखो बी एक बार C2 अकर हो रहा है, बी के साथ एक बार C2 अकर हो रहा है और बी के साथ एक बार अकर हो रहा है C3, ठीक है। यहाँ पे सेम वैल्यूज अकर नहीं हो रही हैं, ए के साथ एक बार C1 अकर हुआ, ए के साथ एक बार C2 अकर हुआ, बी के साथ C2 अकर हुआ, बी के साथ एक बार C3 अकर हुआ। यानी कि अगर तुमको नेम के साथ कोर्स की वैल्यू दे दी जाए, तब तुम पता लगा लोगे कि तुम किस ए की बात कर रहे हो, है ना। अगर मैंने बोला कि ए नाम होना चाहिए और उसका कोर्स होना चाहिए C2, तब तुम पता लगा सकते हो कि हम थर्ड रो की बात कर रहे हैं। तो थर्ड रो की वैल्यू को तुम एक्सेस करके यूजर को दे दोगे कि लो, आपको जिस भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो ये स्टूडेंट है, ठीक है। तो कीज क्या होती हैं, यहाँ पे देखो कीज क्या हो गई, अब आपकी की हो जाएगी नेम एंड कोर्स। अब आप नेम ऑन कोर्स की हेल्प से आप पूरी की पूरी टेबल को यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो हमारी की बन चुकी है नेम एंड कोर्स। यहाँ पे एट्रीब्यूट का सेट बन चुका है, ठीक है, एट्रीब्यूट का सेट बन चुका है, ठीक है। अगर इकलौती की एलिमेंट काम कर पा रही है तो वो की हो जाएगी, अगर एट्रीब्यूट के सेट काम कर रहे हैं तो वो हमारे की हो जाएंगे। यस गौरव, आप कुछ पूछ रहे हो, बोलो। मैम हाँ? मैम मैं 10-12 पे लीव हो गया था अचानक, तो फिर ये ज्वाइनिंग नहीं हो रहा था मीटिंग, तो मैंने इसको फिर इंस्टॉल किया, फिर वो वापस किया तो फिर हुआ मैम। अच्छा, कोई बात नहीं, अपन इसको सेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं कंटिन्यूस, तो मैं आपको ये रिकॉर्डेड सेशन शेयर कर लूंगी, एब्सेंट तो तो नहीं आप एक बार लगेगा ना मैम? आज का एब्सेंट तो नहीं लगेगा ना? एब्सेंट आई डोंट नो, मैम आ गए होंगे क्या, रैंडम अटेंडेंस होती है तुम्हारी, कभी भी आके मैम मैम चेक आप कह देना मैम। ठीक है, हाँ मैं कह दूंगी, ओके, यस, समझ जाऊंगा वीडियो। हाँ ठीक है, ओके, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि कीज कौन कौन सी है, हमको आइडेंटिफाई करना है बेसिकली, फाइन। तो आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, देखो सबसे पहला एग्जांपल अपन ले लेते हैं, ये जो अपनी आपकी जो स्क्रीन पे दिख रहा है, मान लो आपको फाइंड करना है, अरे यस, आपको फाइंड करना है स्टूडेंट आईडी की है कि नहीं है। सिंपल, देख लीजिए, रेपिटेटिव वैल्यू स्टोर नहीं होनी चाहिए उसमें, 1 2 3 4 5, यहाँ पे सारी की सारी इंडिविजुअल वैल्यू है, रेपिटेटिव वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं कह सकती हूँ एसआईडी मेरी की है। मैं एक एट्रीब्यूट की हेल्प से सारी की सारी टपल्स को फाइंड कर सकती हूँ, ठीक है। ये पॉइंट समझ आ रहा है, एक एट्रीब्यूट की हेल्प से मैं सारी टपल्स को आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, फाइन। तो इसीलिए मेरा एसआईडी क्या हो गया, की हो गया। नेक्स्ट हो जाते, नेक्स्ट चेक करो आप डिपार्टमेंट और कोर्स पे,
ठीक है, चेक करना है आपको डिपार्टमेंट और कोर्स, ये दोनों आपकी कीज हैं कि नहीं है, आपको सिंपल चेक करना है। फाइन, कैसे चेक करोगे, देखो CS यानी कि आपके पास CS 2 बार अकर हो रहा है और EE आपके पास 2 बार अकर हो रहा है। हमने बोला कि डिपार्टमेंट में रेपिटेटिव वैल्यू है भी, तो दूसरी एट्रीब्यूट की हेल्प से आप पूरी की पूरी रो आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या? तो यहाँ पे देख लो, CS के साथ में C1 अकर हो रहा है एक बार और CS के साथ में एक बार C2 अकर हो रहा है, तो CS को आप फाइंड कर लोगे। ठीक है, EE के साथ में एक बार C2 अकर हो रहा है और EE के साथ में एक बार C3 अकर हो रहा है। फाइन, रेपिटेटिव वैल्यूज तो हम स्टोर कर रहे हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन में ये इंडिविजुअल वैल्यूज हैं। ठीक है, रेपिटेटिव वैल्यूज हर एक एट्रीब्यूट में देखी जाए तो वहां पे तो रेपिटेटिव वैल्यूज स्टोर करी गई हैं। CS 2 बार है, C2 2 बार है, C2 तो 3 बार है। ठीक है, तो इंडिविजुअल कॉलम्स में तो रेपिटेटिव वैल्यूज हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन में रेपिटेटिव वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट कोर्स CS C1 CSC2 combination is different, EEC2 EEC3 combination is different। तो अगर आपको दोनों वैल्यूज प्रोवाइड करी जाएं तो आप हर एक रो को इंडिविजुअली एक्सेस कर पाओगे। इसीलिए मैंने बोल दिया कि डिपार्टमेंट एंड कोर्स इज माय की। ठीक है, डिपार्टमेंट और कोर्स मेरी की होगी, ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट और कोर्स को मैं की नहीं बोल सकती। नेम एंड मार्क्स कैन नॉट बी योर की, वो अपन ने डिस्कस कर लिया। फाइन, नेम एंड मार्क्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है अपना, नेम एंड मार्क्स आपका की है कि नहीं है, देख लो, बता दो, जल्दी से इमेजिन करो। अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो की है कि नहीं है तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हो तो अभी मुझे बता दो, मैं वापस समझा दूंगी। ठीक है, क्योंकि आगे नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट है, रिलेशनल अलजेब्रा का कंसेप्ट है, वो सारे के सारे कंसेप्ट जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो कीज के कंसेप्ट पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, तो बता देना अगर नहीं समझ आए तो। फाइन, नेम एंड मार्क्स, यस गाइज, नेम आपका है A B B C। ठीक है, A आपका मल्टीपल टाइम्स अकर हो रहा है और B आपका मल्टीपल टाइम्स अकर हो रहा है। मैंने आपको बोला नेम्स के साथ मैं आपको हेल्प दे देती हूँ मार्क्स एट्रीब्यूट की, तब आप फाइंड कर पाओगे क्या पूरी की पूरी टपल को। देख लो, A के साथ 78 अकर हो रहा है और A के साथ 78 ही अकर हो रहा है, मल्टीपल वैल्यूज अकर हो रही हैं, रेपिटेटिव कॉम्बिनेशन, यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी अलग नहीं है। ठीक है, ऐसे ही बी के साथ एक बार 60 अकर हो रहा है और बी के साथ यहाँ पे 60 अकर हो रहा है, यानी कि कॉम्बिनेशन भी अलग नहीं है। इसी वजह से मैं कह सकती हूँ कि नेम एंड मार्क्स इज नॉट अ की, ये नेम और मार्क्स की मेरी नहीं होंगे। ठीक है, लास्ट एलिमेंट, लास्ट एक सेट ले लीजिए, कॉम्बिनेशन ले लीजिए, नेम मार्क्स डिपार्टमेंट एंड कोर्स नंबर। फाइन, देखो चेक करो, नेम मार्क्स डिपार्टमेंट एंड कोर्स नंबर से तुम पता लगा सकते हो क्या पूरी की पूरी टेबल का। नेम अगर तुमको दे दिया जाए, तुम्हें पता है अकेले नेम से तुम फाइंड नहीं कर सकते, उसके साथ तुमको दे दिया गया मार्क्स, तुमको पता है नेम और मार्क्स दोनों मिलकर भी फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, उसके साथ तुमको दे दिया गया डिपार्टमेंट। ठीक है, नेम के साथ तुमको दे दिया गया मार्क्स, तुमने नहीं फाइंड कर पाए, मार्क्स के साथ तुमको दे दिया गया डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अगर देखो इन दोनों एट्रीब्यूट्स के साथ तुमको डिपार्टमेंट भी दे दिया जाए, तब तुम फाइंड कर लोगे क्या? देखो, A78CS A78CS। ठीक है, कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो नॉट डिफरेंट, कॉम्बिनेशन भी पूरा का पूरा रिपीट हो रहा है। ठीक है, B60EE B60EE पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन रिपीट हो गया, यानी कि नेम मार्क्स डिपार्टमेंट इन तीन एट्रीब्यूट्स मिलकर भी पूरी की पूरी टपल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगी। तुमने बोला अच्छा तू तीन भी नहीं काम कर पा रहा, एक काम कर चौथी भी एट्रीब्यूट ले, फिर कर पाएगा क्या? कोर्स अगर आपको दे दिया जाए नेम मार्क्स एंड डिपार्टमेंट के साथ, तब आप आइडेंटिफाई कर लोगे क्या? देखो कैसे, A78CS के साथ एक बार तो C1 अकर हो रहा है, A78CS के साथ एक बार C2 अकर हो रहा है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन, यस हम A को आइडेंटिफाई कर लेंगे। ऐसे ही B का ले लो, B60EE के साथ एक बार तो C2 अकर हो रहा है, B60EE के साथ दूसरी बार C3 अकर हो रहा है, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, यस वी कैन आइडेंटिफाई B एज वेल। तो हम बोलेंगे कि ये जो चार एट्रीब्यूट्स हैं, नेम मार्क्स डिपार्टमेंट नंबर इज माय की, इनमें से अगर तुम नेम मार्क्स एंड डिपार्टमेंट लेते तो वो की नहीं कहलाई जाती, तुमने इसको कोर्स की भी हेल्प दे दी, इसीलिए वो हमारी की हो चुकी है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं की इज एन एट्रीब्यूट और द एट्रीब्यूट सेट
or the set of attribute which can uniquely identify each record in the table. record मतलब rows होता है, tuples होता है, ठीक है। यानी कि वीडियो अपन स्टॉप कर देते हैं।